नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कजान, और कजान पहुंचने पर सबसे पहले उनका श्री कृष्ण भजन से स्वागत हुआ। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्रिक्स समिट से बहुत सी उम्मीदें हैं भारत और रूस को। और देखिए ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ जाएंगे, साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय पर पूरा करना चाहिए। और रूस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय रूस दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ब्रिक्स समिट में वैश्विक नेताओं के साथ चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और आज डिनर के बाद से ब्रिक्स समिट की शुरुआत होगी। भारत की वैश्विक स्थिति के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा पीएम मोदी का माना जा रहा है। और इस वक्त पुतिन जो है वो अपनी बात यहां पर रखते नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूस दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, किस लिहाज से इसे अहम माना जाए? देखिए, पिछले 4 महीनों में ये दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हो रही है। और आपको याद होगा जुलाई के महीने में जब प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे, उसके बाद उनकी यात्रा कीव की भी हुई थी और यूक्रेन के कीव में उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस बीच खबर ये भी आई थी कि प्रधानमंत्री के दूत बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल वो भी जाकर के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात उन्होंने की थी। और अब देखिए आज की ये मुलाकात हो रही है। कहा यही जा रहा है कि जो लंबा रूस यूक्रेन युद्ध है उसके समाधान को लेकर के भी कोई रास्ता इस मुलाकात के जरिए निकल सकता है। साथ ही साथ रूस और भारत जो पारंपरिक सहयोगी देश है उस संबंध को और मजबूती मिलेगी इस तरह की मुलाकातों से। तो ये भी तय है कजान में जो हो रहा है, ब्रिक्स की बैठक हो रही है, उस बैठक के साइडलाइंस पर बड़े अहम मुलाकात है जिसमें रूस से ये जो जारी मुलाकात है इसको सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। जी, जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो किस लिहाज से इसे देखा जाए? और संजीव, 2 दिन का ये रूस दौरा और जिस तरीके से इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की तरफ देश बढ़ता नजर आ रहा है, उससे पहले ये मुलाकात कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा हो सकती है? ये पूरी पश्चिमी देशों की जो कोशिशें हैं वो अभी तक यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने में असफल नाकाम रही हैं। और ऐसे में बहुत से लोगों को ये लगता है कि जिस अधिकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी बात कर सकते हैं रूसी राष्ट्रपति से और उसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति से, ऐसे में भारत की एक भूमिका हो सकती है। बार बार ये कहा भी गया है चीन के द्वारा और उसके अलावा प्रधानमंत्री के बारे में राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा है कि उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है जहां तक युद्ध को खत्म करने का सवाल है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखना यह है कि आउटकम क्या होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ब्रिक्स देश तेजी से बढ़ते हुए जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है और आने वाले दिनों में करीब 40% के आसपास जो ट्रेड है वो ब्रिक्स देशों के बीच ही होना है। तो ऐसे में भारत की एक मजबूत उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 16वां ब्रिक्स बैठक है और भारत की जिस तरह से एक साख बढ़ी है हाल के दिनों में, कहा यही जा सकता है कि ब्रिक्स जैसे देशों के इस समूह में भारत की मौजूदगी अपने आप में ये तय करती है कि भारत दुनिया में अब एक नए रोल के साथ सामने है। जी संजीव, कौन कौन से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पटल के नेता हैं जिनसे आज प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है? क्योंकि 5 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात पुतिन के साथ, उसके बाद जिनपिंग से भी मिलेंगे, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से भी मुलाकात होगी। क्या कुछ जो निचोड़ है वो इस समिट के बाद निकलकर सामने आ सकता है? जो ये मुलाकात चल रही है, इस मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि 2 और मुलाकातें हो सकती हैं जिसके लिए जगह बनाकर रखा गया है। आज पहला दिन है ब्रिक्स की बैठक का और पहले दिन ब्रिक्स की बैठक में सारे जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो डिनर पर मिलेंगे और एक दूसरे से सहयोग और बढ़ाएं कैसे, इस बात को लेकर के वहां चर्चा होगी। लेकिन साथ ही साथ
प्रधानमंत्री का जो अपना कार्यक्रम है उसमें पहला कार्यक्रम आप देख रही हैं। इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन से उनकी मुलाकात हो रही है। माना ये जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति वो भी यहाँ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं, उनसे भी मुलाकात हो सकती है आज से कल तक। तो ये जो 3 मुलाकातें हैं, ईरान के राष्ट्रपति के साथ, चीन के राष्ट्रपति के साथ और अभी जारी जो रशिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात है, इन तीनों मुलाकातों को बहुत ठीक है संजीव, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, по поводу продолжающегося конфликта между Россией и Украиной мы регулярно находимся в контакте. Как я сказал и раньше, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности. Во всех наших усилиях мы даем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем. Ваше превосходительство, сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам. Еще раз хотел бы вас поблагодарить. Спасибо. तो ये आप देख रहे थे दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ेगा, और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन 5 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात। ब्रिक्स समिट के लिए 2 दिवसीय रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कजान पहुंच चुके हैं। और संजीव त्रिवेदी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। संजीव, अब हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए बेहद ताकतवर तस्वीर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन एक दूसरे को गले लगाते हुए क्या संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी पुतिन को कह चुके हैं कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। देखिए, इस वक्त जबकि ये मुलाकात चल रही है और संवाददाताओं को संबोधित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो अपने आप में तय कर देता है कि भारत और रूस के कैसे संबंध हैं, कैसे पारंपरिक रूप से हम सहयोगी रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बात में ये बात कही थी कि हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ हैं कि हमें अपने संबंधों में एक दूसरे को समझाने के लिए दुभाषी यानी कि ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उसे रूसी भाषा में अनुवाद करके राष्ट्रपति पुतिन को बता रहे थे ट्रांसलेटर, और उसी प्रकार उनकी बातें जो है वो हिंदी में बताई जाती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कथन ये तय कर देता है कि भारत और रूस के बीच का जो संबंध है हमारी आजादी के तुरंत बाद के दौर में शुरू होता है और आज तक उसी मजबूती के साथ बढ़ता चला आ रहा है। 16वां जो बैठक है ब्रिक्स देशों का, उसमें भारत को न्योता मिला और सीधे भारत पहुंचा। आप जानती हैं, ब्रिक्स जो है भारत फाउंडर मेंबर है BRICS में। भारत जो है वो आई को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया। और ऐसे में जबकि आज की तारीख में दुनिया के सामने में 2 बड़े युद्ध हैं, एक युद्ध जो कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है और दूसरा पश्चिम एशिया में चल रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी अपने आप में कजान में ये तय करती है कि न केवल दोनों देशों के संबंधों को वो मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत के युद्धों को समाप्त करने में क्या भूमिका हो सकती है उसे भी रेखांकित करेगा। जी बिल्कुल। और संजीव, लगातार हम दिखा रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं समस्याओं का समाधान हो, और जाहिर तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। संजीव, जुलाई 2024 में जब पीएम मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे तो उन्होंने खुद कहा था और पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान में अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोशिश करने का आश्वासन दिया था। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच पर हैं और वो ये कह रहे हैं समस्याओं का समाधान हो, इसके क्या मायने? देखिए, प्रधानमंत्री की एक फेवरेट लाइन रही है कि भारत युद्ध नहीं, भारत बुद्ध का देश है। और जो पिछली मुलाकात जिसकी आप चर्चा कर रही हैं जुलाई के महीने में जो राष्ट्रपति पुतिन से भारतीय प्रधानमंत्री की हुई थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी कि जो समाधान है समस्या का वो युद्ध क्षेत्र में न होकर के आपसी बातचीत से छिपा हुआ है, और आपसी बातचीत जो अक्रॉस द टेबल होगी उसमें छिपा हुआ है।
प्रधानमंत्री की यही बातें जो है वो दुनिया में लोगों को बहुत ज्यादा इसलिए प्रभावित करती हैं क्योंकि इतने खुल करके युद्ध की जो गैर जरूरी बातें हैं वो समझाना राष्ट्रपति पुतिन को ये प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं और उसी अथॉरिटी के साथ वो जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। आपने देखा कि कैसे जुलाई में मॉस्को में मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री अगस्त में कीव चले गए थे, यूक्रेन चले गए थे और वहां भी उनकी मुलाकात जब जेलेंस्की से हुई तो यही संदेश था कि युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं है। अब ऐसे में जबकि 4 महीने के अंतराल पर ही ये दूसरी मुलाकात है राष्ट्रपति पुतिन से, सभी निगाहें इस ओर हैं कि क्या इस मुलाकात के बाद कोई रास्ता जो कि पिछले 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करे, क्या कोई रास्ता निकल सकता है, क्या कोई भूमिका ऐसी निभा सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी अपनी मुलाकात के जरिए, जिससे कि दुनिया की सबसे ज्यादा निगाहें जिस युद्ध पर है उस युद्ध को खत्म किया जा सके। जी संजीव, ये भी समझना चाहेंगे आज इस मंच पर जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, पुतिन जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, प्रधानमंत्री का ये कहना आज इस मंच से और क्या कुछ संदेश भारत के लिए, क्योंकि जो कहा जा रहा है लगातार कि व्यापार जो है वो और ज्यादा इसके बाद जो है वो बढ़ेगा, तो भारत के लिहाज से प्रधानमंत्री की ये यात्रा किस तरीके से देखा जाए? देखिए, न केवल इस बात को लेकर कि भारत की जो बढ़ती साख है उसको लेकर के दुनिया अपने आप में आज की तारीख में भारत को एक मजबूत महाशक्ति के रूप में देखने लगी है। व्यापार और दूसरी बातें वो तो अपने आप समानांतर चलती रहती है, बल्कि ये बात भी कि भारत एक आवाज बनकर उभरा है, खासतौर पर जो ग्लोबल साउथ है, दुनिया की जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं उसकी मजबूत आवाज के तौर पर G20 की जो बैठक हुई थी भारत में, उस वक्त आपने देखा था कि किस तरह से भारत को अहमियत दुनिया के बड़े देश दे रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका हो या चीन हो या फिर रूस हो, भारत सबों के साथ एक समानांतर संबंध कायम करने में सफल है और दुनिया के सामने वैश्विक समस्याएं जो हैं उनके हल में भी भारत की भूमिका है। ऐसे बहुत से देश हैं जो मानते हैं। क्या ये अपने आप एक ऐसी बिलीफ है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में भारत के प्रति लोगों की बनी है, दुनिया की बनी है? ये अपने आप में बहुत से लोगों का कहना है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन क्या भारत कोई ऐसी भूमिका निभा सकता है, खासतौर पर दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संदर्भ में? ये अपने आप में एक ऐसी बात है जिसको लेकर के इस तरह की मुलाकातों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरी अपडेट के लिए। तो रूस के कजान में जो है वो ब्रिक्स समिट चल रही है और देखिए किस तरीके से गले मिले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन।